नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी व नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने किया विधिवत उद्घाटन। इसके पूर्व मंत्री का किया गया स्वागत, अस्पताल का भी लिया जायजा। मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान के खिलाफ झारखंड में गरमाई सियासत। भाजपा ने गिरिडीह स्टेडियम से डीसी ऑफिस तक किया पैदल मार्च। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल समेत कई भाजपाई हुए शामिल। राज्य सरकार पर बोला हमला। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ टावर चौक पर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले दिया गया धरना। कई हिंदू संगठनों ने दिया साथ, राष्ट्रपति शासन लगाने का किया मांग। डीसी ऑफिस में पोषण पखवाड़ा के तहत कुकिंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। उपायुक्त मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। जिले भर के सभी प्रखंडों से पहुंची थी सहायिका। कहा, मोटा अनाज के प्रति लोगों को होना है जागरूक। और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पहुंचे गिरिडीह। महागठबंधन पार्टी के नेताओं ने किया स्वागत। मंत्री ने बाबूलाल मरांडी पर किया जमकर कटाक्ष। कहा, राज्य सरकार पर कर रही है हर क्षेत्र में विकास का काम। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह सदर अस्पताल में संचालित रक्त केंद्र में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का विधिवत उद्घाटन शनिवार को 1 बजे झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने किया। मौके पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा, रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार व कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया भी मौजूद रहे। यहाँ उद्घाटन से पहले एक कार्यक्रम कर मंत्री गण का स्वागत किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने गिरिडीह को 3 सौगात देते हुए कहा कि जल्द ही गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल और 300 बेड का अस्पताल बनाने का प्लानिंग है। गिरिडीह को स्वास्थ्य सेवा का हब बनाना सरकार का लक्ष्य है। मौके पर नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, डीपीएम प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर संजना शर्मा, डॉक्टर अर्चना, रेड क्रॉस के सचिव विवेश जालान, वाइस चेयरमैन चिरंजीत सिंह, पूर्व चेयरमैन मदन विश्वकर्मा व पूर्व वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव सहित अन्य पदाधिकारियों ने शॉल व पौधा देकर अतिथियों का स्वागत किया। ये संथाल भगना और ये कुलांचल ये वरदान साबित होगा। ये ब्लड सेपरेशन यूनिट जो है गिरिडीह को मिला है। रांची के बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्लड सेंटर हमने खोलने का काम किया। पुरानी मांग थी और यहाँ की जो स्थानीय विधायक सब मंत्री जी ने काफ़ी दबाव डाला हम पर, यहाँ पे आपको खोलना ही होगा। तो जनता के हर वो काम जो उम्मीद होगा तो हम खोलेंगे उसको, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ के लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है। ब्लड सबसे ज़्यादा गिरिडीह के लोग देते हैं, तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है और उसको हमने एक सौगात दिया है। तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि लोगों की जान तो गिरिडीह के वासी जान बचा ही रहे थे और बचाने में और ज़्यादा इस बार पैमाना और बढ़ा है। क्या क्या सौगात मिला है सर? सौगात मैंने बता दिया आप लोगों को। गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज, ये पुराना सदर हॉस्पिटल को मैं डिमोलिश करूँगा और 300 बेड, जो अभी 100 बेड हॉस्पिटल है ये, तो 300 बेड हॉस्पिटल होगा। तो बड़ी सौगात है। सुपर स्पेशलिस्ट गिरिडीह को मिलने जा रहा है। हमें लगता है कि गिरिडीह जो है आने वाले दिनों में मेडिकल हब होगा और हम लोग दूर क्यों जाएंगे, यहीं पे रोक दीजिएगा। मेरा मरीज जो आता है रिम्स, यहीं रुकेगा, यहाँ इलाज करेंगे। माननीय मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण इरफान अंसारी साहब के हाथों से आज गिरिडीह में झारखंड का दूसरा ये सदर अस्पताल है जहाँ ब्लड सेपरेशन यूनिट की शुरुआत हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बचाई जा सकेगी। हम गिरिडीह के जनता की तरफ से, गिरिडीह के लोगों की तरफ से माननीय मंत्री को धन्यवाद करते हैं।
हफीजुल हसन के विवादित बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने 12 बजे डीसी ऑफिस तक विरोध मार्च किया। यह पैदल मार्च गिरिडीह स्टेडियम से शुरू होकर समाहरणालय पहुंचा, जहां भाजपा नेता राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन गिरिडीह डीसी नवनप्रेष लकड़ा को सौंपा। प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद रॉय, जमुआ विधायक मंजू कुमारी, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के संविधान विरोधी बयान और झामुमो कांग्रेस की सरकार द्वारा उसका समर्थन किए जाने के विरोध में आज गिरिडीह में भाजपा के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के साथ आक्रोश प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बीजेपी नेताओं ने मांग की है कि मंत्री हफीजुल हसन को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस प्रदर्शन में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भी बड़ी उपस्थिति रही। इसे लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं पर मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, नूनूलाल मरांडी, चुनुकांत अशोक उपाध्याय, विनय सिंह, पूर्व महापौर प्रकाश सेठ, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, प्रोफेसर विनीता कुमारी, उषा देवी, संगीता सेठ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बात कर रहे हैं, हमको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। यह मुख्यमंत्री का अधिकार है। अगर उनको तकलीफ है हफीजुल अंसारी से तो वो कोर्ट जाएंगे। अरे हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत। चलिए आप सभी लोग आए, सभी को धन्यवाद। हो गया यार। उनका कहना कि वो कोर्ट जाए, सड़क पर प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। जनता की अदालत लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत में जाती है। मंत्री का कहना है कि जनता की अदालत उनको 24 में छोड़कर से झटका दे चुकी है। 24 में जो गलती हुआ हम जनता को जाके बताएंगे ना, इसलिए तो जनता की अदालत। नहीं, कल तो मंत्री हफीजुल हसन जी ने खेद भी व्यक्त कर दिया अपने बयान में। खेद क्या व्यक्त किया है जी? एक दिन वो कह रहा है कि संविधान से बड़ा सरिया है, दूसरे दिन उनका वक्तव्य आता है, वो भी सब सोशल मीडिया में आप कर रहे हैं। आप सुन सकते हैं, आप सब लोग। नहीं होगा तो बताइएगा, हम ही भेज देंगे आपको। उसमें कह रहे हैं कि मुसलमान कोई कब्रिस्तान में नहीं है। जब हिंदू, मैं कह रहा हूँ इसमें खेद व्यक्त करने की क्या मतलब है भाई? उन्होंने कहा खेद व्यक्त करने का क्या मतलब? उन्होंने कहा कि मीडिया ने मेरी बातों को तोड़ वो तो मीडिया तोड़ मरोड़ क्या, वो तो साफ सुनाई देता है ना, उसमें कहाँ तोड़ मरोड़ है? तोड़ मरोड़ तो तब कहते हैं कि हम सब लोगों ने उसको सुने नहीं होते, तब उसको कहते कि भाई तोड़ मरोड़ करके मीडिया ने कोई छाप दिया। आजकल तो तोड़ने मरोड़ने का कोई जगह ही नहीं बचा है। हम आज जितना बोल रहे हैं वो आज आप सब क्या रिकॉर्ड हो गया, किसी का तो शायद बाहर भी जा रहा होगा सर, और हम कल कहेंगे कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला था। भैया हम तो सब सामने है। मतलब मंत्री की बर्खास्ती तो भाजपा और क्या, ये तो आंदोलन जारी रहेगा। कोर्ट आप लोग जाएंगे? कोर्ट जाने की इसमें हमारी कोई मतलब नहीं है। जनता की अदालत में, लोकतंत्र में हमने कहा कि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ शनिवार को 2 बजे तक टावर चौक पर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बजरंग दल, मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी के सदस्य मौजूद रहे। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग शामिल हुए और बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और पलायन के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जमकर नारेबाजी की और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इस बाबत धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि बंगाल में लगातार बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुस्लिम समुदाय के द्वारा लगातार बंगाल में हिंदुओं को टारगेट कर उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। यह घटना काफी दुखद है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा इन अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।
इसलिए बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू हो। मौके पर विभाग मंत्री अनूप यादव, जिला मंत्री भरत शाह, विश्व हिंदू परिषद जिला सहमंत्री शिव पूजन कुमार, बजरंग दल सह संयोजक गुड्डू यादव, अरुण बर्णवाल, उज्जवल तिवारी, दीपक कुमार, ज्योति शाह, पंकज कंधवे, उत्तम कुमार, शंकर मंडल, नागेश्वर विश्वकर्मा, प्रकाश मंडल, अजय चौहान, सावन कुमार, रविंद्र स्वर्णकार, विकी कुमार शाह, बहादुर, गौरव पांडे आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे भारत वर्ष में आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी निमित्त गिरिडीह जिले में भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम टावर चौक पर किया जा रहा है। विषय है कि 15 अप्रैल से बंगाल में निरंतर जिहादियों के द्वारा हिंदू समाज पर अत्याचार, घर को ध्वस्त कर दिया गया, मठ मंदिरों को तोड़ दिया गया, माँ बहनों को भी सुरक्षित नहीं छोड़ा गया और मजबूरन वहाँ पर हिंदू समाज मालदा एक स्कूल में पलायन कर गया। मैं आग्रह करना चाहता हूँ ममता दीदी सरकार से कि वहाँ पर हो रहे अत्याचार को विलम्ब बंद करें और पलायन किए हिंदू को संरक्षण दें, टूटे हुए मठ मंदिरों को सुरक्षित करें और साथ ही साथ मैं केंद्र सरकार से माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि अब जो है बंगाल में किसी तरह का को सुधार होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि अविलंब राष्ट्रपति शासन का लागू करें, क्योंकि बंगाल में जिस तरह प्रशासन के सहयोग से मुर्शिदाबाद में हिंदू समाज पर अत्याचार किया गया है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल घोर निंदा करती है और अगर ज़रूरत पड़ा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बंगाल के लिए लड़ने के लिए तैयार है। जय श्री राम। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित पोषण पखवाड़ा के तहत डीसी ऑफिस में शनिवार को 2 बजे से कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी प्रखंड से आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने भाग लिया। इस पोषण पखवाड़ा के माध्यम से विभाग का उद्देश्य को लेकर बताया गया कि समुदाय को स्वास्थ्य, आहार, संतुलित पोषण एवं पोषण साक्षरता के प्रति संवेदनशील बनाना है, जिससे कुपोषण की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। इस बाबत मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि पोषण अभियान योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन, संचार तथा सामुदायिक भागीदारी रणनीतियों के माध्यम से जन समुदाय के पोषण स्तर में सुधार किया जाना है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मौसमी सब्जियां, दलहन, मोटा अनाज सहित अन्य पारंपरिक खाद्य पदार्थों का उपयोग कर पौष्टिक तथा स्वास्थ्य वर्धक व्यंजन तैयार किए गए। इस अवसर पर विशेष रूप से मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने, जिसमें रागी, बाजरा, ज्वार आदि है। कार्यक्रम का संचालन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने किया। मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर सभी को पोषण पखवाड़ा की शपथ दिलाई गई। गिरिडीह जिला में पोषण पखवाड़ा के ताल्लुक में कि उसके मद्देनज़र हमारे जो भी 2431 आंगनबाड़ी हैं और इसको कवर करने के लिए 14 परियोजना है, तो उनके सहायिकाओं को हम लोगों ने आज कुकिंग कॉम्पिटिशन के लिए यहाँ पे इनवाइट किया था। हमेशा सेविका का आंगनबाड़ी में और जिला स्तर पर कुकिंग कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन सहायिका भी इम्पॉर्टेंट कर्मी है, हमारे आंगनबाड़ी कर्मी हैं। तो इसीलिए जो हमारा THR है, जो कि आंगनबाड़ी में जो आहार दिया जाता है, तो उसके इस्तेमाल से कैसे और भी पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन बन सकता है, तो उससे संबंधित कुकिंग कॉम्पिटिशन हम लोगों ने कराया था, जिसमें कि 3 परियोजना को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया गया। और इसमें हम लोगों ने उन लोगों को एक मैसेज भी देने की प्रयास किया है कि उनके आंगनबाड़ी में जो भी राशन आता है उसको वो लोग बाकी सभी महिलाओं को भी अपने पोषक क्षेत्र में कैसे स्वादिष्ट व्यंजन उससे बन सके उसको सिखाने के लिए प्रेरित किया है। और इसके साथ ही जो हमारे लोकली अवेलेबल फूड्स हैं, जो हमारे मोटा अनाज हैं, उसका इस्तेमाल अपने आहार में करें, ताकि
स्वास्थ्य फूड और न्यूट्रिशियस फूड वो लोग खा सकें। हमारे आज पोषण पखवाड़ा के तहत सहायिकाओं का विभिन्न कंपटीशन था। उस कंपटीशन में पहली बार सहायिकाएँ सामने आकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने कुकिंग का लोकल स्तर पे बनने वाले व्यंजनों का, रेडी टू ईट के व्यंजनों का और लोकल लेवल पे जो भी पौष्टिक चीज़ें पाई जाती है उसका उन लोगों ने व्यंजन बनाया और उसका प्रदर्शनी लगाया। और इसका मेन उद्देश्य है जन जन तक जागरूकता फैलाना कि लोग क्या खाएं। जो इस पोषण पखवाड़ा में 4 प्रदेश और नागरिकों ने भाग लिया था और इसमें से जो प्रथम 3 आई पहले स्थान पर गाँव की सहायिका रही जिनके व्यंजन काफ़ी पौष्टिक थे और रेडी टू ईट के बने हुए और सेहतमंद का बना हुआ चीज़ें थी। दूसरे पे एक दोहनी की परियोजना की सहायता आई और तीसरे स्थान पर गर्मी में स्थान पर हुआ। तो ये बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा और एक बहुत सारे व्यंजनों की हमें जानकारी भी मिली क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं और इन लोगों ने इतना बढ़िया इतना सुंदर व्यंजन पकाकर यहाँ पर प्रदर्शित किया जो कि काफ़ी पौष्टिक भी था और काफ़ी सुंदर भी था। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान परिषदन भवन में जहां पार्टी नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी व नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार का जोरदार तरीके से स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने भाजपा व प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी पर जमकर कटाक्ष किया। कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में झारखंड के विकास के लिए कुछ किया नहीं और आज जब हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड के विकास के लिए अग्रसर है तो उन्हें परेशानी हो रही है। कहा कि भाजपा के इन्हीं लक्षणों की वजह से 2024 के चुनाव में जनता उन्हें ठुकरा दिया है। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल मरांडी राजनीतिक स्तर गिरा दिए और निम्न स्तर की बात कर रहे हैं। बाबूलाल जी को पहले जो कृषि मंत्री हैं देश के, उनसे पूछना चाहिए था कि वो कहाँ गए और किन के साथ गए और किन किन लोगों के साथ गए। आज हमारा आएंगे, देखिएगा कि नए नए थॉट लेके आएंगे। जब सीएम साहब विदेश जा रहे थे मैं उनसे मिलने के लिए गया, कई तरह की बातें हुई, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, राज्य के लिए क्या करना है, क्या अवसर लाना है, कहाँ इंडस्ट्री लगाना है, कहाँ पे रोजगार देना है, किनसे हम लोग निवेश कराना है, ये सारी बातें होंगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये हेमंत सोरेन जी हैं, ना कि रघुवर दास। हफीजुल हसन साहब की बर्खास्तगी के मांग को लेकर के भाजपा जो है वो रोज धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या कहना है? देखिए, हफीजुल हसन जी अभी सब सारी बातें आप लोग तय के बाद पूछ लीजिए क्या की बात इनसे पूछ के आप लोग। भाजपा जो है मंत्री हफीजुल हसन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर के रोज राज्य में धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी मतिभ्रम की शिकार हो चुकी है। 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता ने उनको जोर का झटका इतने धीरे से दिया है कि वो इस बात को भूल गए कि अपने मंत्रिमंडल में सहयोगियों को नियुक्त करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। यदि हाफिजुल हसन साहब का बयान देश के संविधान और देश के कानून के विरुद्ध है तो सक्षम न्यायालय में जाने को स्वतंत्र है। और मेरी समझ से मंत्री रखना नहीं रखना विशुद्ध रूप से माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को डिक्टेट नहीं कर सकती। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी शनिवार को 1 बजे पीरटार के चिल्गा पंचायत के 15टार गांव पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां वे एक शादी समारोह में पहुंचे थे। जेएमएम के दिवंगत नेता तारा बाबू मरांडी की छोटी बेटी की शादी थी। इसी समारोह में वे आए थे। इस दौरान श्री मरांडी ने तारा बाबू मरांडी के पुत्री सहित पूरे परिवार से मिले। मौके पर इन्होंने इलाके की जन समस्याओं को लेकर भी लोगों से बातचीत की। साथ में नुन्नूलाल मरांडी,
सुरेश साव, अशोक उपाध्याय, सिकंदर हेम्ब्रम, श्याम प्रसाद, चुन्नू कांत, नवीन सिन्हा, राजेश जायसवाल, अर्जुन हेम्ब्रम, बुद्धन हेम्ब्रम आदि लोग मौजूद थे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यहाँ सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। झारखंड सरकार को इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है। नगर निगम क्षेत्र के सीहोडी स्थित सामुदायिक भवन में शनिवार को 1 बजे जागो फाउंडेशन, गिरिडीह एवं स्विच ऑन फाउंडेशन के सहयोग से कचरा प्रबंधन का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 50 लोगों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद अशोक राम, विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य कुमारी प्रभा, डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेंद्र कुशवाहा, प्रभारी सफाई सहायक सेवा महतो, जागो फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ, सरोजित कुमार, डीआरपी बैजनाथ जी आदि मौजूद थे। इस बाबत जागो फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ ने आज के कार्यक्रम के उद्देश्यों को बताते हुए कहा कि स्वच्छता के बगैर हम स्वस्थ जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने अपने घर और आसपास तथा जहां तहां कचरा नहीं फेंके। गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डिब्बे में रखे और नगर निगम की गाड़ी में दे, ताकि अपने वार्ड को साफ सफाई एवं मॉडल वार्ड बनाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस वार्ड को कचरा मुक्त मॉडल वार्ड बनाने का संकल्प लिया गया। मुख्य अतिथि वर्तमान वार्ड पार्षद अशोक राम ने कहा कि वार्ड को सुंदर बनाने में नल, जल, सड़क, नाली तथा साफ सफाई के लिए नगर निगम की ओर से प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी को संवेदनशील रहने की जरूरत है। कार्यक्रम को सफल बनाने में मोहम्मद मंजूर, नीलम देवी, मुनीलाल विश्वकर्मा का सराहनीय योगदान रहा। सीहोडी सामुदायिक भवन में जागो फाउंडेशन, आईकैन और स्विच ऑन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में कचरा प्रबंधन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में वार्ड पार्षद के साथ ही उस वार्ड के अलग अलग जो गणमान्य लोग हैं सभी को आमंत्रित किया गया और उन लोगों के साथ हम लोग डिस्कशन किए कि इस वार्ड में को मॉडल वार्ड कैसे बनाया जाए। इसमें नगर निगम के भी प्रतिनिधि उपस्थित थे और सबका विचार विमर्श में निकल के आया कि हम लोग कचरा मुक्त वार्ड बनाने के लिए एक पहल करेंगे और सब मिलजुल करके सहयोग करेंगे। जागो फाउंडेशन का जो कार्यक्रम है वो अच्छा कार्यक्रम है और इसमें हम लोग को एक प्रस्ताव बना करके नगर निगम के पदाधिकारी को, साथ ही हमारे ज़िले का नगर विकास मंत्री हैं तो उनको से मिल करके हम लोग कोशिश करेंगे कि हर वार्ड के अंदर अलग अलग गली में कैसे हम लोग जो सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग कचरा है उसके लिए एक डस्टबिन का व्यवस्था किया जाए। और हम इसमें एक सोच का एक बात है कि लोगों का सोच में अगर बदलाव नहीं आएगा तो कचरा मुक्त वार्ड बनाना मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोग सम्मिलित प्रयास करेंगे और आगे जागो फाउंडेशन, स्विच ऑन फाउंडेशन लगातार अभी 3-4 महीने तक इस कचरा प्रबंधन को लेकर के स्कूल स्तर पे और गांव वार्ड के अलग अलग मोहल्ले में हम लोग जागरूकता के लिए लोगों से डोर टू डोर मिलेंगे। उसके बाद है कि विद्यालय के स्तर पर एक्टिविटी। सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी व नगर विकास मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने किया विधिवत उद्घाटन। इसके पूर्व मंत्री का किया गया स्वागत, अस्पताल का भी लिया जायजा। मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान के खिलाफ झारखंड में गरमाई सियासत। भाजपा ने गिरिडीह स्टेडियम से डीसी ऑफिस तक किया पैदल मार्च। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल समेत कई भाजपाई हुए शामिल। राज्य सरकार पर बोला हमला। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ टावर चौक पर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले दिया गया धरना। कई हिंदू संगठनों ने दिया साथ, राष्ट्रपति शासन लगाने का किया मांग। डीसी ऑफिस में पोषण पखवाड़ा के तहत कुकिंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। उपायुक्त मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। जिले भर के सभी प्रखंडों से पहुंची थी सहायिका। कहा, मोटा अनाज के प्रति लोगों को होना है जागरूक।
और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पहुंचे गिरिडीह। महागठबंधन पार्टी के नेताओं ने किया स्वागत। मंत्री ने बाबूलाल मरांडी पर किया जमकर कटाक्ष, कहा राज्य सरकार पर कर रही है हर क्षेत्र में विकास का काम। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।